हेलो बच्चों, सो लेट्स सी द क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है, नोड्यूल्स इन सोयाबीन प्लांट एक्सपोर्ट द फिक्स नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ। सोयाबीन प्लांट की जो नोड्यूल्स है वो फिक्स नाइट्रोजन को कौन से फॉर्म में एक्सपोर्ट करती है वो बताना है। सबसे पहला ऑप्शन है यूरिड्स, सेकंड में है अमाइड्स, थर्ड में अमीनो एसिड एंड फोर्थ में है बोथ बी एंड सी। सो एक एक करके हम लोग यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे। फर्स्ट में यहाँ पे दिया गया है यूरिड्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डिग्रेडेड यूरिया भी कहते हैं, डिग्रेडेड यूरिया। एंड अगर हम लोग देखें इसकी नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो, तो ये जो कंपाउंड है उसका थोड़ा सा पर्टिकुलरली हाई रहता है ये रेशियो, दैट इज नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो। और ये क्या है, ये है फॉर्म ऑफ फिक्स्ड नाइट्रोजन, इट इज अ फॉर्म ऑफ फिक्स्ड नाइट्रोजन दैट इज exported, that is exported by the nodules, by the nodules in सोयाबीन प्लांट। सो सोयाबीन प्लांट की जो नोड्यूल्स है वो फिक्स्ड नाइट्रोजन के कौन सी फॉर्म को एक्सपोर्ट करती है, दैट इज यूरिड्स। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सोयाबीन प्लांट। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर यहाँ पे हम लोग बात करें, दैट इज अमाइड्स। अमाइड्स की दो कॉमन अमाइड्स हम लोग जानते हैं, वो क्या क्या है देख लेते हैं। टू कॉमन अमाइड्स जो कि है ग्लूटामिन, एक हो जाएगी ग्लूटामिन, एंड दूसरा है एस्पराजिन, एस्पराजिन। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये कोई फिक्स्ड नाइट्रोजन का फॉर्म नहीं है जिसको सोयाबीन की नोड्यूल्स एक्सपोर्ट करती है। नेक्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे हमें दिया गया है अमीनो एसिड। अगर अमीनो एसिड की बात की जाए, रिएक्शन जब होती है अमोनिया का और ऑर्गेनिक एसिड का, तब क्या होती है, रिजल्ट में अमीनो एसिड फॉर्म होती है। सी की अगर बात करें, व्हेन देयर इज रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड अमोनिया में पता है ये क्या है, यूजेबल फॉर्म है जो कि प्लांट्स यूज कर सकती है। प्लांट्स जो डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको यूज नहीं कर सकती, लेकिन उसका जो कन्वर्टेड फॉर्म है दैट इज अमोनिया, उसको वो यूज कर सकती है। एंड जब रिएक्शन होती है यही अमोनिया का ऑर्गेनिक एसिड के साथ, एंड ऑर्गेनिक एसिड इट गिव्स राइज टू अमीनो एसिड, इट गिव्स राइज टू अमीनो एसिड। एंड ये कोई फिक्स नाइट्रोजन का फॉर्म नहीं है जिसको एक्सपोर्ट किया जाता है, तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट नहीं होगा। देन नेक्स्ट ऑप्शन में है बोथ बी एंड सी, ये भी हो जाएगा इनकरेक्ट, क्योंकि हमें करेक्ट ऑप्शन सिर्फ एक मिला है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे मार्क करेंगे ऑप्शन ए। तो होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।